रामेश्वर रामेण पूजितस्त्वं सनातन। महादेव का जो तीसरा पड़ाव है रामेश्वरम महादेव, ये पंचकोशी परिक्रमा का तीसरा पड़ाव माना जाता है। तो यहाँ पे पंडित जी है, इनसे बात करते हैं। पंडित जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है पंडित आचार्य अनूप तिवारी, पीठाधीश्वर श्री रामेश्वर महादेव मंदिर, काशी पंचक्रोशी, वाराणसी। तो पंडित जी, यहाँ पे क्या है, महादेव का क्या महिमा है, उसके बारे में क्या कब भी स्थापना हुई, कैसे यहाँ का बताइएगा थोड़ा। यह शिवलिंग तो सनातन है, ऐसा पुराणों में श्लोक है कि रामेश्वर रामेण पूजितस्त्वं सनातन। ये सनातन शिव की भगवान राम ने पूजा की और एक स्थापित किया भगवान रामचंद्र जी ने रावण वध से पूर्व सेतुवाद रामेश्वर। और जब युद्ध में रावण का वध कर दिए तो ब्रह्मत्या पाप लगा। उस ब्रह्मत्या पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने काशी पंचक्रोशी यात्रा किया। यात्रा करके उनके मन में ऐसा भाव उठा कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव जी है और शिव जी को हम काशी पंचक्रोशी में स्थापित नहीं किए। तो पुराणों में श्लोक है, एक रात्रे तु मध्ये प्रविशे शुचिमानस वरुणाया सतते रम्ये शयातिम परमाम। एक रात्रि अथवा मध्य रात्रि यहाँ निवास करने का फल है। इसी महात्मा को जान करके भगवान रामचंद्र जी भी रात्रि विश्राम किए और सुबह उठे तो संध्या वंदन करने के पश्चात उनके मन में इच्छा प्रकट हुई कि हम अपने इष्ट देव भगवान शिव जी की स्थापना करेंगे। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए, जितना अच्छा शिवलिंग मिले सो लेकर के आइए, हम अपने भगवान की स्थापना करेंगे। हनुमान जी गए, उनके मन में विकार आ गया कि भगवान के सबसे प्रिय भक्त हम ही हैं, जो भी उनका विशेष कार्य होता है प्रभु हमसे ही कहते हैं। तो भगवान राम जी को हुआ कि हनुमान जी जैसे साधु पुरुष के अंदर विकृति नहीं आनी चाहिए, तो अगर विकृति आ रही तो इसको तुरंत दूर करें। तो उन्होंने माया कर दिया और मत्स्य क्रीड़ा देखने लगे हनुमान जी। इधर मुहूर्त बीत रहा था तो वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु यह उत्तम मुहूर्त है, इसी में स्थापित करिए, अन्यथा यह बीत गया तो वर्षवाद मिलेगा। तो भगवान राम जी मुस्कुराए, बोले लगता प्रभु कुछ कराना चाहते हैं। तो भगवान राम जी प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ भी हम पार्थिव ही स्थापित करें। तो वरुणा से एक मुट्ठी बालू लेकर पार्थिव शिवलिंग बना करके स्थापित कर दी। लोगों ने पूछा तो बताया कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव जी, हम उनकी स्थापना हमने किया है। शिव जी प्रकट हो गए, बोले इसमें मैं नहीं, इसमें आप स्थापित हो गए, आप मेरे आराध्य हैं। तो परस्पर एक दूसरे को दोनों लोग कहने लगे, राम जी शिव जी को, शिव जी राम जी। तो सभी उपस्थित लोग हंसने लगे कि हम आज तक सुने थे कि आप एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के सखा हैं, लेकिन आज देख करके धन्य हो गए। भगवान राम जी ने गुरु की मर्यादा बढ़ाई। उन्होंने कहा हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, आप जो निर्णय दे देंगे वो सर्वमान्य होगा। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि यदि राम जी को स्थापित करते हैं तो आने वाले युग में लोग सोचेंगे राम जी बड़े हैं, शिव जी को करते हैं तो लोग सोचेंगे शिव जी बड़े हैं। बोले राम है ईश्वर यस्य स रामेश्वर है, शिव ईश्वर जस्य च स रामेश्वर है। तो राम के ईश्वर वह रामेश्वर, तो शिव के ईश्वर वह रामेश्वर। तो आप दोनों लोग ईश्वर हैं, आप दोनों लोग स्थापित हो जाइए। तो गुरु की आज्ञा मान करके भगवान राम और शिव दोनों लोग एक ही शिवलिंग में स्थापित हो गए। भगवान राम की प्रसन्नता के लिए उसी शिवलिंग में तुलसी पत्र चढ़ाई जाती है और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो पंचक्रोशी का तीसरा पड़ाव है। अनादिकाल से लोग यात्रा करते चले आ रहे हैं। वर्तमान का मूर्ति स्थान वही है, चूंकि प्रमाणित है। रामेश्वरम महालिंगम वरुणायास तटे सूर्य, वरुणा के तट पर विराजमान है और शिवलिंग की श्रेणी में महालिंग की श्रेणी है इनकी। शिवलिंग, पार्थिवलिंग, बाणलिंग, ज्योतिर्लिंग, महालिंग, आत्मलिंग। लाखों लोग यात्रा करने देश विदेश के कोने कोने से आते हैं। और ज्ञात कृतम पाप, किसी भी प्रकार का पाप हो जाए, मन में प्रायश्चित का भाव उठे तो यहाँ दर्शन पूजन अभिषेक करने से वो पाप नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो बाहर भी कुछ ये भगवान राम जी ने किया रामेश्वर, भरत जी ने किया भरतेश्वर, लक्ष्मण जी ने किया लक्ष्मणेश्वर, शत्रुघ्न जी ने किया शत्रुघ्नेश्वर, और हनुमान जी जो मूर्ति लेकर के आए बाद में, असंख्य भालू बंदर मिलकर के उसे नदी पार स्थापित किया, असंख्यातेश्वर महादेव। तो सभी लोगों ने एक शिवलिंग स्थापित किया। ये नंदी जी थोड़े अलग हैं। हर जगह नंदी जी के सिर में सर्प लगा हुआ नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ नंदी जी के सिर में सर्प है।
जो भगवान के खास वाहन है, उनके गण भी हैं। और यह स्थान डामर तंत्र से आच्छादित है, तंत्र साधना का केंद्र है। तो जीव जीव एक समान, ऐसा पंडित जी संदेश दे रहे हैं कि विषैला जीव भी भगवान की बड़ाई करता है। तो प्रेम का विषय नंदी जी के मस्तक की शोभा सर्प बढ़ा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने ये महादेव के बारे में यहाँ का विचार व्यक्त किया और आपने यहाँ पे सेवा कर दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहिए? स्थान की महिमा पूरी है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये सब 1600 साल पुरानी मूर्ति है त्रेता काल की। ये दत्तात्रेय हैं। दत्तात्रेय इधर दिखा दीजिए, लक्ष्मण जी, राम जी। ऐसा रूप आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। राम जी, ये जानकी माता, हनुमान जी, पवन सुत हनुमान जी, गणेश भगवान, नरसिंह भगवान। ये काल भैरव की दूसरी यक्ष भैरव। ये जो बुरी आत्माएं होती हैं, एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में पिंडा है। जो बुरी आत्माएं होती हैं उनको डंडे से मारती है, जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको पिंडे में लेके आती है पंचपुरुषी यात्रा में। ये सूर्य, जो हनुमान जी सूर्य भगवान से शिक्षा लेते हैं तो उल्टे पे वही पीने का पानी किधर है? ये हनुमान जी। ये तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की कुल देवी, ये स्वयं भवानी है। और ये दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी तुलजा भवानी से बड़ी है, इसीलिए ये अपने आप थोड़ी टेढ़ी हो गई है। देखिए, ये तो नहीं पता। तुलजा भवानी का एक मंदिर महाराष्ट्र में भी तुलजा भवानी दरबार है, प्रतिष्ठा की गई है। भरतेश्वर, सबसे छोटे भाई भरतेश्वर रामचंद्र। ये
जो रामचंद्र जी के साथ दर्शन करने आते पंचपालेश्वर उधर उधर से ऊपर काशी ये का नाम कालेश्वर उत्तर कालेश्वर सोमेश्वर जी का अगले से हेलो हेलो हाँ? उनके तीसरे भाई सप्तमेश्वर पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा जय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वार्यामद्रवसते पुण्डरीकाक्षमातु लो नमः पार्वती पते हर हर